सभी को प्रणाम। आदरणीय विद्वज्जनों एवं बंधुओं, मंगलुरु के सेंट एलोयसियस तथा मैसूर के CIIL के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मैथिली प्रकाश राव बेंगलुरु में स्थित जैन विश्वविद्यालय में सेवारत हूँ। मेरे आलेख का विषय है भाषा, सृजन तथा संवेदना। इस आलेख को प्रवासी हिंदी साहित्यकारों के परिदृश्य में लिखा है, परंतु इला अग्रवाल जी के अनुरोध के मुताबिक मैं इन्हें विदेशी हिंदी साहित्यकार कहूँगी। मेरा यह आलेख भाषा की भूमिका पर केंद्रित है। साहित्यिक सृजन का एकमात्र साधन है भाषा। समस्त संवेदनाएं उसी के माध्यम से प्रस्फुटित होती हैं। इसके अलावा भाषा का प्रयोग लेखक की भावात्मक तथा मानसिक प्रकृति का भी सूचक बनकर प्रस्तुत होती है। भाषा, सृजन तथा संवेदना के इस त्रिकोण को समझने के लिए कुछ विदेशी हिंदी साहित्यकारों को ईमेल के माध्यम से कुछ प्रश्न भेजे गए। इन सभी में से 3 लेखिकाओं से मुझे इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। यह लेखिकाएं हैं सुदर्शन प्रियदर्शिनी, इला प्रसाद तथा शैल अग्रवाल। ये तीनों लेखिकाएं विदेशी हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सम्मानित तथा लोकप्रिय हैं। प्रश्नों का क्रम कुछ इस प्रकार था। 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें भाषा के माध्यम से, भाषा तथा साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त अस्तित्व का प्रश्न, संप्रेषणीयता, भावात्मकता तथा राष्ट्रीयता की भावना को उकेरा गया था। अस्तित्व के प्रश्न पर जब प्रश्न पूछा गया था, इला जी की सबसे पहली शर्त थी कि सबसे पहले प्रवासी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए न किया जाए, क्योंकि तब उनकी भूमिका सीमित हो जाती है तथा उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसी से एक विदेशी हिंदी साहित्यकार की छटपटाहट स्पष्ट हो जाती है। जब एक विदेशी परिसर में व्यक्ति जीवन यापन करने लगता है तो उसके लिए वहाँ होने के अलावा भी एक अस्तित्व कायम करने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक लेखक होने की विशेष पहचान जब उसे प्राप्त होती है तो अपने समुदाय में तो ख्याति प्राप्त होती ही है, साथ ही उस नए भाषिक समुदाय में भी उसकी एक पहचान बन जाती है। सभी लेखकों ने साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को ही चुना, क्योंकि कहीं पर इन्हें यह एहसास हुआ कि भाषा उनके अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। प्रवासी जब दूसरे देश पहुंचता है तो उसको एक नई सभ्यता एवं संस्कृति का सामना करना पड़ता है, जिससे समझौता करते करते कहीं वो अपने आप को भी खोने लगता है। ऐसे में भाषा ही उसे ज़मीन तथा ज़मीनी अनुभवों के साथ जोड़े रखती है, अपने देश के साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित करने में सक्षम होती है। भाषा का मुख्य उद्देश्य है विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करना, श्रोता के साथ तादात्म्य स्थापित करना। रस सिद्धांत के साधारणीकरण की प्रक्रिया यहीं पर प्रस्तुत होती है, जहाँ पर भाषा सहज और सरल तो होती ही है, साथ ही प्रतीकात्मक, बिंब विधान तथा अलंकार प्रधान होने के कारण उसमें सौंदर्यात्मक अनुभूति बढ़ जाती है। इला जी के अनुसार भाषा तथा साहित्य की भूमिका उत्तरदायित्व इससे कहीं बढ़कर है। उनके अनुसार ब्रिटेन और भारत दोनों ही देश एक दूसरे के बारे में समझें और जानें, आपसी मनमुटाव और गलतफहमियां दूर हों, इसलिए दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया। रही बात राष्ट्रीयता की, मानव सामाजिक व्यापार के इस अभिन्न अंग को राष्ट्रीयता की भावना के साथ भी जोड़ा गया है। यह तो सिद्ध है कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति की पहचान कायम करने में कई अंशों में उसकी भाषा भी एक है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाषा उसके क्षेत्र तथा समुदाय को भी प्रकट करती ही है, लेकिन जब वो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करता है तो उसकी राष्ट्रीय पहचान कायम होती है। भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्र एक व्यक्ति के अस्तित्व के ये 3 नियामक स्पष्ट रूप से उभरते हैं। सुदर्शन जी की चिंता है कि विदेशी भारतीयों के लिए इन्हीं तीनों से जुड़े अपनी विरासत को संरक्षित रखना ही एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। उन्होंने अपनी चिंता को 2 तरह से व्यक्त किया है, भाषा तथा संस्कृति के दृष्टिकोण से। उनकी चिंता है कि वर्तमान पीढ़ी
पूरी तरह से जो विदेश में पली बढ़ी है, कहीं न कहीं भाषा तथा संस्कृति के साथ उनका सरोकार, उनकी तन्मयता टूटती चली जा रही है। विदेशी संस्कृति की नकल भी कहीं न कहीं अपने आप को काबिल दिखाने के लिए जो युवा पीढ़ी है वो अपने आत्मविश्वास की कमी तथा हीनता की भावना को स्पष्ट करती है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि विदेशी हिंदी साहित्यकारों की एक अन्य चिंता यह भी है कि यदि प्रवास ही समाप्त हो गया और यदि विदेश जाने वाले भारतीयों कि अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम कम होता चला गया, साहित्य का सृजन नहीं हुआ, तो विदेशी हिंदी साहित्य का भविष्य क्या होगा और कैसा होगा। धन्यवाद।